नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप देख रहे हैं हमारा हेल्दी चैनल सुपर डुपर इंडिया हेल्दी। रूबी जी, जैसे आपको आयुर्वेद का पता था, नेचुरोपैथी का पता था, ये कौन सी विद्या है या कौन सी ये ट्रीटमेंट है जो कि लेह लद्दाख से आया है और भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है? सोवा रिप्पा बोलते हैं। सोवा रिप्पा, हाँ जी, ये आयुर्वेद से मिलता जुलता है। बिल्कुल। और ये पर इसमें जो मेडिसिन है ये पहाड़ी मेडिसिन है, क्योंकि ये लेह लद्दाख में पैदा होती है बिल्कुल और इसका ट्रीटमेंट बड़ा इफेक्टिव है। बिल्कुल। ओके, तो आपने पहले इसके बारे में सुना था कि ये ऐसे मेडिसिन हैं ये? यहीं पर आने के बाद मुझे पता चला। ओके, आपको यहीं आने के बाद पता चला। I know when I came here। अच्छा, आपको ये पता था यूनानी मेडिसिन होती है? हाँ, आयुर्वेदिक होती है, यूनानी होती है, हाँ जी। होम्योपैथी होती है। ओके। बट सोवा रिप्पा के बारे में यही पता चला। अच्छा, ये कॉलेज कहाँ पे बना हुआ है ये? इसका कॉलेज अभी इंडिया गवर्नमेंट का है, लेह लद्दाख चकलमसर में है। और कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ पे? ऑलमोस्ट होगा 100 स्टूडेंट, बॉय गर्ल्स आ रहे हैं? हाँ, बहुत। अच्छा, बहुत। ओके, और कोई फीस है पढ़ने की? नो, फ्री गवर्नमेंट की तरफ फ्री है। वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे लेह लद्दाख के भी हैं या इधर से भी गए हैं कुछ? मनाली से भी है, मनाली से भी है, दिल्ली के नहीं है? तिब्बतन का भी है। दिल्ली का एक तिब्बतन था। दिल्ली के 3 बच्चे हैं? अरे वाह। दिल्ली के तिब्बतियन बच्चे। अच्छा, दिल्ली के तिब्बतियन बच्चे हैं। तो रूबी, ये भी बहुत अच्छी विद्या है। और मान लो किसी को किसी चीज़ से लाभ नहीं होता और ये मेडिसिन लेता है, देखिए ना जी, इनका पता भी लिखा हुआ है यहाँ पे, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, ये लैंग्वेज कौन सी लिखते हैं मेडिसिन की? जो बोटी BOTI बोटी BOTI बॉटी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं होती है? नहीं होता है। अच्छा, बॉटी, ये बॉटी लैंग्वेज है। हाँ जी, रूबी जी आप भी अपना पर्चा दिखा दीजिए। देखिए, रूबी जी ने भी यहाँ पे हेयर फॉल के लिए बात की डॉक्टर से। मैं दिखाता हूँ जी, ये देखिए जी, ये रूबी गर्ग का पर्चा है और ये सारी दवाई फ्री है। सबसे अच्छी बात है, ये मेडिसिन सारी फ्री दी जाती है और सारा इस पर मेंशन होता है कि आपको गोली कैसे लेनी है, गोली पीस के लेनी है, चबा के लेनी है, पानी के साथ लेनी है। और ये एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। तो अब हम गिनती करते हैं कितने तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहले इंग्लिश, जो डैमेज करता है, पर सर्जरी के लिए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सर्जरी मजबूरी है, पर मेडिसिन मत खाओ। दूसरा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद, वो बेस्ट है। फिर नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी के बाद फिर होम्योपैथी, होम्योपैथी बाद यूनानी, और यूनानी के बाद सोवा रिप्पा, और उसके बाद तमिलनाडु वाली का क्या नाम है? सिद्धा। सिद्धा। तो ये इतने तरह के ट्रीटमेंट हैं जो लोग ले सकते हैं। सिद्धा वाले तो जी बगल में बैठे हैं जी, ठीक है जी, ये सिद्धा है। ये भी एक ट्रीटमेंट होता है कि जो लोग लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है। ये इनका ऑफिस तमिलनाडु में है। ये दोनों भाई बहन हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। ये इस ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती हैं धातुएँ, इस ट्रीटमेंट के अंदर धातु यूज होती है, मणि रत्न यूज होते हैं। तो ये 2 इलाज हैं अलग अलग। अब लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, अगर आप अवेयर होगे तभी तो इलाज करवाओगे। ये देखिए, भारत सरकार इस पे करोड़ रुपए खर्च करती है कि जिन्हें सीखना सीखो, जिन्हें नहीं सीखना तो खाओ अंग्रेजी दवाई और मरो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है योग। करो योग, रहो निरोग। देखिए, ताड़ासन, शवासन, नाड़ी शोधन, ध्यान, उसके बाद इंफ्रारेड किरणें, धूप स्नान पत्तों वाला, और ये क्रोमोथर्मल, अलग अलग कलर के रोगी को देखिए यहाँ से डाल के उसका इलाज किया जाता है। तो योग सबसे ज़रूरी है। मोदी जी भी कहते हैं कि बिना योग के आप ठीक नहीं हो सकते हो, करो योग, रहो निरोग। तो ये देखिए सारे सुस्त पवन मुक्त आसन, ये कलर थेरेपी है। और इसके बाद ये मालिश जो आपको रिलीफ देती है, सिर की मालिश, पेट की मालिश, पाउडर मालिश। जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह के पाउडर होते हैं जिनसे मालिश दे के उनका मोटापा कम करते हैं। मसाज, पीठ मसाज बैक पेन के लिए। और उसके बाद आसन, भुजंग आसन, जिनका पेट लटका हुआ होता है उनके लिए बेस्ट। ये बाबा रामदेव की आप कोई भी वीडियो देख लो तो उससे आपको सारी जानकारी हो जाएगी। बाकी बाबा रामदेव जी सुबह 5 बजे से 8 बजे तक आते हैं, 7:30 बजे तक आस्था चैनल पे। उसके बाद 8 से 9 बजे इंडिया टीवी पे आते हैं, शाम को 5 से 6 आते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा होता है कटी स्नान, कि 8 इंच आप टब में बैठ के और 15 मिनट बैठें, पैर सूखे रखें और गीले तौलिए से पेट की नाभि के आसपास गोल गोल रगड़ कर मालिश करें। इससे ये बेनिफिट होते हैं। और ऐसे होता है ये हाथ में इसके कपड़ा है, ये मग्गा नहीं है, ये कपड़ा है हाथ में, इसे रगड़ना है हमें। ये देखिए जी, ये बहुत शानदार बनाया हुआ है, मुश्किल। तो करो योग, रहो निरोग। इसमें रूबी जी आप लिटरेचर ले लीजिए ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकें। मैम को हेलो भी कर लीजिए।
मैम आज तो लास्ट जा रहे होंगे आप, 7:30 क्लोज हो जाएगा। तो मैम ये सीखना हो तो कहाँ आए हम? अच्छा आप डॉक्टर्स हैं, ओके। रोहिणी सेक्टर 90 में बना हुआ है ये, यहाँ की पता लिखा हुआ है, ओके। रोहिणी सेक्टर 19 के अंदर जाके आप ये गीली मिट्टी की पट्टी, ठंडी पट्टी, मड लेप, ये सारा ले सकते हैं। देखिए आप अमीर हो तो योगग्राम चले जाओ, 10 दिन के 40,000 रुपये हैं। अगर आप गरीब हो, पैसा नहीं है, तो सरकारी में जाओ, वहाँ पैसे तो नहीं लेते, हल्की फुल्की पेमेंट है, ऐसा तो नहीं 40-50,000 रुपये लेंगे। बहुत छोटे से नॉमिनल अमाउंट दे के आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ये गर्म पट्टी, ठंडे पानी की पट्टी, और इसके बाद कटी स्नान, सनाइपल लेप, भाप स्नान, विरलपूल स्नान। मोदी जी भी चाहते हैं फिट इंडिया रहे, फिट इंडिया कैंपेन चलता है। देखिए मोदी जी खुद योगा कर रहे हैं। तो भारत के अंदर इंग्लिश मेडिसिन को छोड़ के सरकार चाहती है कि आप अपना जो देश के अपने हमारे सालों साल का ज्ञान है उसको यूज़ करें, तो उससे हम अपने आप को फिट रखें। देखिए जी सरकार कितने करोड़ों रुपए खर्च करती है, कितने बड़े बड़े कैंप लगाती है, कितनी किताबें सरकार लोगों को एजुकेट करने के लिए। सर ये एक चार्ट ले लो ताकि इसके वीडियो बना के लोगों को हम समझा सकें। सबकी एक एक कैटलॉग ले लो बच्चे के लिए जी। तो मैम आप जैसे यहाँ आए हैं तो आप और जगह भी जाते हैं जहाँ इनका ऑर्डर आता है कि वहाँ एजुकेट करो लोगों को? ओपीडी में। ये भी रोहिणी के अंदर हॉस्पिटल भी? अच्छा ओके, चलिए जी, बहुत ही अच्छा लगा जी यहाँ आके। देखिए जी हलासन, सर्वांगासन, पर्वतासन, ताड़ासन, ताड़ के पेड़ की तरह शरीर को खींच के सीधा करना, ताड़ासन आप देख रहे हैं सामने। ये आयुष मंत्रालय के अंदर आता है ये सारा कुछ, सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, तो उसके अंदर ये सारा कुछ आता है कि बिना दवाई के हम अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हैं। इसमें सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, पर लोग इन्हें छोड़ के पैरासीटामोल, सिटीजन, एल्थ्रोमाइसिन, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। आपको जब भी मौका लगे आप नेचर की मदद से अपने आप को ठीक करिए। और ये जैसा बताया हुआ है देखिए, ये आपको कफ है, कोल्ड है, फीवर है, तुलसी का पानी पीजिए, आप ठीक हो जाओगे। तुलसी का पानी बताया हुआ है, उसके पानी में गर्म करके लीजिए। अस्थमा की प्रॉब्लम है, गर्म पानी पीजिए। शोल्डर स्टैंड करिए, बॉ पोज करिए, प्राणायाम करिए। ये क्या चीज़ है रूबी? शहद का उपयोग करें। ये देखिए जी, ये लेह लद्दाख से आए हैं, उनकी ये होली बुक है, इस बुक से पढ़ के ही मेडिसिन बनती हैं। इस इलाज को बोलते हैं हम सोवा रिगपा। तो ये हाँ, सोवा रिगपा में ये मेडिसिन यूज होती हैं। जो ये सर, ये मेडिसिन सिर्फ पहाड़ों में मिलती हैं? हाँ जी, हाँ जी, हैं लद्दाख में मिलती है। आप स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं वहाँ पे? आप स्टूडेंट हैं, ओके। तो ये सारी टीम लेह लद्दाख से आई है भारत सरकार के डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये मेडिसिन हैं सर, जैसे यहाँ पे आपने 2, 4, 6, 8, इसमें जैसे कि ना कुछ चीज़ें जो है लद्दाख में मिलती हैं, ये हम जो रॉ मटेरियल्स हैं, हाँ जी, जो सोवा रिगपा मेडिसिन में यूज़ करते हैं, हाँ जी, ठीक है, उसके लिए एक सैंपल्स रखे हुए हैं। ओके। इसमें जो है कुछ चीज़ें जो होते हैं जो लद्दाख में भी नहीं भी होते हैं, जैसे कि चंदन। आप अपना पर्चा लद्दाख में देना नहीं होते सर, हैं। बताएंगे उसमें कौन सी मेडिसिन है। ये मेडिसिन दिल्ली में कहाँ मिलती हैं? दिल्ली में निज़ामुद्दीन में एक मिलते हैं, एक मेंसी खंग करके एक क्लिनिक है। कौन सा क्लिनिक? मेंसी खंग, मैंसी खंग क्लिनिक। MENTSEEKHANG। अच्छा, ये जो आप गूगल पे सर्च कर लेगा ना, इसका 3 जगह मिलेगा। प्लीज स्पेल करिए। MENTSEEKHANG। क्या हुआ? मेंसी खंग। ओके, वहाँ पे आपको मेडिसिन मिल हाँ जी, सकती हाँ है। जी। निज़ामुद्दीन में एक कश्मीरी गेट के अपोजिट। तो ये दिल्ली के लोग ये दवाइयाँ खाते हैं, इलाज करवाते हैं? बहुत लोग खाते हैं। ये तिब्बती खाते हैं सिर्फ? हाँ, बहुत लोग खाते हैं। दिल्ली के भी खाते हैं? इंडियन लोग, हाँ, जैसे इंडियन लोग खाते इंडियन हैं? लोग भी खाते हैं। नहीं मतलब दिल्ली में दिल्ली के आएंगे। रहने वाले भी खाते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी।
और ये क्या कॉस्ट रहती है? जैसे आयुर्वेदिक की दवाई सस्ती होती है, इसकी क्या कॉस्ट रहती है? एवरेज कॉस्ट जो है पर्चा दो, मेरा पर्चा देना। पर डोज। जैसे ये मैंने ये मेडिसिन लेनी है, ये वाली, ये तो आपकी है। जैसे ये मेडिसिन लेनी है मुझे, ये क्या कॉस्ट की मिलेगी जिस पे राउंड लगाया हुआ है हमने? वहाँ पे हाँ, वहाँ पे 15 डेज है। आपको 2 मेडिसिन है ना यहाँ पे। एक तो मिल गई मुझे, एक तो मिल गई, ये आपको मिलेगी वहाँ पे 5 रुपीज़ पर डोज। 5 रुपीज़ पर डोज। 15 से तो 75 में मिलेगी आपको 15 अच्छा। डेज का। हाँ जी। तो इसमें चीटिंग नहीं करते वो कि कुछ भी ले लो, इसे नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है? नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं है। ठीक है, तो ये आयुर्वेद से मिलता जुलता है एक तरह से? हाँ, काफ़ी जो मिलता जुलता है। पर ये जो मतलब कि आपके ये दवाइयाँ सिर्फ पहाड़ों में होती हैं, जहाँ ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो फिर 6 महीने तो आती नहीं है, बर्फ़ होती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो होती हैं ये? नहीं, ये एक सीजनल होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल्स, हाँ जी, वो अपने सीजन्स पे आते हैं। बिल्कुल, अक्टूबर नवंबर में आते हैं। तो नहीं होते बिल्कुल। वैसे सम हर्ब्स पे वही जो है। अच्छा, इन मेडिसिन का भी सीज़न है कि जैसे आंवले के सीज़न में होएगा? हाँ, वो वैसे ही है। अच्छा, सेम प्रोसीजर है। चलिए मैं एक बार इनकी मेडिसिन दिखा देता हूँ शक्ल, तब मेडिसिन बता देना इसमें। ये तो इनकी हीलिंग ट्रीटमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 2500 साल पुराना ये ट्रीटमेंट है। ये साइंस ऑफ हीलिंग कहेंगे इसको। सोवा रिगपा को साइंस ऑफ हीलिंग कहते हैं। गौतम बुद्ध जी ने इनकी प्रभाव से ये चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। ये लेह लद्दाख में इनका दफ्तर है और ये पूरा दिया हुआ है कि ये तिब्बतियन मेडिसिन है। 2500 साल पहले ओरिजिन हुआ है इसका। और फिर फर्स्ट भगवान बुद्धा ने, जो कि इंडियन स्कॉलर थे, उन्होंने इसे फैलाया और 7 से 8वीं सेंचुरी के अंदर ये मेडिसिन ट्रेडिशनल रूप में चाइना और दूसरे देशों में भी फैली। और उसके बाद सोगा रिपा बिलीव इन दी हॉस्टाइल अप्रोच, परफेक्शन ऑफ द बॉडी माइंड एंड द सर्चुअल फॉर द हेल्थी वे ऑफ लाइफ। ये कहते हैं ये जीने का एक तरीका है। मेडिसिन के साथ अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करो। और उसके साथ ये प्रैक्टिस इन तिब्बत में ज़्यादा होती है, मंगोलियन एरिया में, भूटान में, कुछ चाइना के पार्ट में, नेपाल और इंडिया के फ्यू पार्ट्स, सोवियत यूनियन, यहाँ पे ये ज़्यादा इसका इलाज होता है। और इनका कॉलेज भी है, यहाँ पे 100 बच्चे पढ़ते हैं। इंडिया में इनका कॉलेज है। सर कॉलेज कहाँ है सर? कॉलेज एक तो धर्मशाला में है, हाँ जी, वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ यूपी में भी है और लद्दाख में भी है। लद्दाख में कहाँ पर है? लद्दाख में जो है 2 है, एक चोगलमसर करके, एक जो है सबू में, जो अच्छा। अभी नया बन रहा है। ये सर ये मेडिसिन के बारे में बताएंगे, ये किस लिए यूज होती है? जैसे कि अभी इसको बोलते हैं ना, सेरगोन बोलते हैं, हाँ ठीक जी। है। इसको सेरगोन मेक्रोनोप्सिस एक्यूलेट, ओके, ठीक है। और ये इसका जो मेडिसिनल यूज़ जो होता है ज़्यादातर जो टिबेटन मेडिसिन में बोन फ्रैक्चर को हील करने के लिए है, जल्दी अच्छा। बोन्स फीवर के लिए है। ओके, अगर हेड इंजर्ड होगा तो फिर उसमें क्लॉट नहीं होने के लिए, जो रिकवरी जल्दी होने के लिए यूज़ हो जाता है ओके। ऐसे यहाँ से। अच्छा, ये आपने एजुकेशन के लिए सारा बताया हुआ है कि ये इसका नाम है हाँ, और ये हाँ। इसके बेनिफिट है। ये देखिए ना, हाँ जी, जी। फ्रेश वुंड्स हैं, कुछ जख्म हो गए हैं, उनके लिए हो गया है। ओके, यू आर ये जो किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है? ये जो लिखा हुआ है, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये बोटी लैंग्वेज, BOTI, BOTHI बोटी। BOTHI बोटी। तो आपके ये सारे ग्रंथ इसी में है? हाँ तो जी, हाँ ये जी, भी बोटी भाषा में है? हाँ जी, हाँ जी, ओके, तो आप इंग्लिश नहीं लिखते हैं वहाँ पे, बोटी लिखते हैं? बोटी लिखते हैं। बोटी में ही पढ़ाया जाता हाँ है। जी, हाँ जी। ओके, बहुत ये मेहनत की है, पर लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो आयुर्वेदा की तरह इतने, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस जो ज़्यादातर हिमालयन रीजन में होता है। तो हिमालयन रीजन में वैसे भी आप हर चीज़ में, एजुकेशन में भी है, डेवलपमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ में पीछे है। पीछे है। तो फिर अभी इसका जो है आगे आगे निकल के आ रहा है जो ओके। cause है। नहीं, जैसे लोग यहाँ भी देखो, आपको बिल्कुल पीछे पटका है, आगे भी रख सकते हैं। नहीं, आगे वैद्यनाथ और डाबर वो बैठा नहीं है। ये वो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है ये, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यही से होता है। अच्छा। फ्रंट पे ही है। अच्छा, ओके ओके, पूरा एक ही है ये सारा? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर पूरा एक ही है। है। वो जो बाहर है तो वो सब वो है। अच्छा, ये आपका स्कूल का लिटरेचर है या ये ये हम जो इंस्टीट्यूशन का जो पब्लिकेशंस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अभी तक ये जो पब्लिश जो रिसर्च होती है उनको ऐसे, ये हिंदी में भी है? संस्कृत। अच्छा, संस्कृत में? अरे यार बड़ा टफ है। पहले संस्कृत, इंग्लिश और बाटी तीनों में है। CCRS के अंदर आता था, अभी ओके। CCRS के अंदर नहीं है। ये वैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर एक बात कहनी पड़ेगी कि तिब्बत में पहले चलता था, अब आजकल नहीं चलता है, क्योंकि हाँ संस्कृत जो वहाँ पे भाषा की वो फ्रीडम्स है नहीं वहाँ पे। संस्कृत तो नहीं चलेगी, तिब्बत की लैंग्वेज भी चलने में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चाइना ऑक्यूपाइड है।
तो फिर और सर ये जो चार्ट है ये किस लिए बने हुए हैं? मेडिसिन्स। ये जो चार्ट जो है इसी मेडिकल टेक्स्ट को वो इलस्ट्रेट करते हैं। ओके। जैसे कि शुरुआत में ये और ये मिले हमें, हाँ हाँ, शुरुआत में ये दोनों चीज़ें मिली पूर्वजों से, फिर हमने उसका आगे मॉडिफाई किया। ये मिली है ना शुरुआत में ये मेडिकल टेक्स्ट। ओके। इसी के बेस पे हम कुछ चीज़ें आसानी से हमें ये ओरिजिनल है? ये नहीं है ओरिजिनल, ये कॉपी है। ओके। हाँ हाँ, कुछ चीज़ें आसानी से समझने के लिए पेंटिंग में वो किया, इलस्ट्रेट किया हुआ है। चलिए सर, आपने बहुत एक नया हमें चीज़ बताई, सोवार रिगपा। ये भी एक दवाई होती है। रूबी जी पहली बार ही सुना आपने नाम? हाँ जी। चलिए जी, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, नए नए चीज़ों को सीखते रहें, नए नए ट्रीटमेंट लेते रहें। बस सर ये मेडिसिन के बारे में बता दो, ये क्या गोला है? खोल के दिखाइए प्लीज़। ये जो है जाते जैसे कि जाते हम ये रॉ मटेरियल्स से हाँ जी, सब इकट्ठे करके कुछ अलग अलग किस्म की मेडिसिन बनाते हैं। वो क्या भी है? खोल के दिखाइए प्लीज। मेडिसिन जो है पिल्स के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। पिल्स के ये फॉर्म में ऐसा हो हैंडमेड जाता है? हैंडमेड है, हाँ। पिल्स अच्छा। के फॉर्म में, ये किस लिए है? डिकॉक्शन के फॉर्म में ऐसे बनाते अच्छा, हैं। ओके। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कोई आपके पास खांसी की दवाई है अभी? ये जो है खांसी की दवाई एक है। मैं टेस्ट कर सकता हूँ? हाँ जी, ले सकते हैं आप भी ले लो। ये पूरी मैंने एक टेस्ट किया है। दिखाना सर नाम इसका। ये फुनसेल करके एक, हाँ। ये फुनसुक बांगड़ू जो आए थे ना, ये फुनसुक बांगड़ू की तरह ही है। मुंह पूरा बांगड़ू जैसा मेरा मुंह हो गया है। चलिए सर, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।